हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल नवदीप एजुकेशन में। दोस्तों, आज से पहले हमने पढ़ा था दही वाली मगम्मा के पूरा कहानी, लेखक परिचय और साथ ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं दही वाली मगम्मा के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो जिसमें पहला क्वेश्चन था, हमने लिखा है मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। विवाद मतलब झगड़ा लड़ाई जो होता था दोस्तों, उसके बारे में पूछ रही है। ठीक है, कुछ इस क्वेश्चन में दिया गया है कि क्यों, किस बात को लेकर उसमें विवाद चल रहा था। ठीक है, तो हम अब इनके आंसर के बारे में चलते हैं, आंसर की ओर देखते हैं। कह रहा है कि आंसर है कि एक दिन बहू ने किसी बात को लेकर पोते को पीट दिया। पीट दिया मतलब मार दिया, मारा। ठीक है, तो जब बहू ने अपने बेटे को मारा तो मगम्मा को थोड़ा बुरा लगा। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया उसको कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तब जब उन्होंने ऐसा कहा तो इस बात से गुस्सा होकर के ना उसकी बहू जो नजम्मा थी, उन्होंने क्या किया, तो खूब खरी खोटी सुना दी कि मार रहे हैं तो हम अपने बच्चे को मार रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो इससे के लिए इन दोनों में क्या हो गया था, विवाद हो गया था इसी बात को लेकर। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से समझते हैं। क्या है कि एक दिन बहू ने किसी बात को लेकर पोते को पीट दिया। ठीक है, यह देखकर मगम्मा बोली, क्यों ये राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इस पर बहू ने मगम्मा को खरी खोटी सुना दी। ठीक है, खरी खोटी मतलब बहुत बुरा भला उनको कह दिया। ठीक है, तो इस बात को लेकर क्या हो गया था, मगम्मा का बहू के साथ विवाद हो गया था। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन देखा, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता था। कह रहे रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। आपने कहानी में देखा होगा कि रंगप्पा जो है ना, एक व्यक्ति था, जुआरी व्यक्ति था, जो मगम्मा अगर पीछा करते रहता था। तो उसको हम अब क्या चाहता था उसको हम आंसर आंसर में देख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर है इसका, रंगप्पा मगम्मा के ही गांव का एक आवारा और जुआरी व्यक्ति था। ठीक है, मगम्मा का ही गांव का था, वह क्या कैसा था, आवारा था और जुआरी व्यक्ति था। वह मगम्मा के ही उम्र का था, जितना मगम्मा का उम्र हो रहा था ठीक उतनी ही उम्र इनका भी हो रहा होगा। ठीक है, कह रहा कि वह मगम्मा के साथ के ही उम्र का था। वह मगम्मा से कुछ पैसे तथा उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। ठीक है, आपने दूसरे क्वेश्चन को भी देखा, अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इससे पहले आपने दो क्वेश्चन का आंसर देखा और हम अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है मेरा, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ठीक है, तो हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि बहू ने सास को मनाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को ढाल बनाकर भेज दिया। ठीक है, उसे पता है कि उसकी सास अपने पोते को बहुत चाहती है। ठीक है, चाहना मतलब प्यार करती है। क्योंकि बच्चों के जाने के बाद बहू और बेटे साथ मिलकर मगम्मा के पास गया और उससे उनसे माफी मांगी और मगम्मा को साथ रहने के लिए मना लिया। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखा, अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने तीसरा क्वेश्चन क्लियर किया, अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्त, चौथा क्वेश्चन है, इस कहानी की कथावाचक कौन है, उनका परिचय दीजिए। ठीक है, कि इस कहानी की जो कथावाचक है, लेखिका है, वह कौन है, उनका परिचय बोल रहे देने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए कह रहा है। तो आंसर में है कि इस कहानी की कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली महिला थी। ठीक है, इस कहानी का जो लेखिका है वह कहाँ की है, आपको हम पहले बता चुके हैं, बेंगलुरु की है। ठीक है, उसका अवलूर में घर था, ससुराल जिसे कहते हैं, वहां पर उसका घर था। तो क्या कह रहा है, बेंगलुरु की रहने वाली महिला थी जिसे मगम्मा क्या कहती थी, माजी कहकर पुकारती थी, है ना। क्योंकि वह अंधविश्वासों से दूर रहती थी तथा सांसारिक जो परिस्थिति होता है, वो सांसारिक जो
संसार में जो कुछ होता है उसके बारे में वह क्या करती थी, भली भांति समझती थी। वह समझदार जो महिला होती है वह सब चीज समझती है, ठीक है। तो लेखिका भी हर चीज समझती थी। 4 क्वेश्चन को देखा, अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन है मेरा कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मगम्मा कह रहा है क्वेश्चन में कि मगम्मा कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, उनके बारे में हमें लिखने के लिए कहा गया। तो हमने आंसर में देखा कि मगम्मा प्रस्तुत कहानी का प्रमुख पात्र है। आपने जो एक पूरा कहानी पढ़ा है उस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मगम्मा है दोस्तों। कौन है, मगम्मा है, ठीक है। कि जिसके इर्द गिर्द यह पूरी कहानी घूमती है, जिसके पूरे चारों तरफ यह क्या होती है, कहानी घूमती है। कि मगम्मा गांव की सीधी सादी महिला है। वह बहू से झगड़ा होने के बाद भी अपने बेटे बहू तथा पोते के साथ रहना चाहती है, ठीक है। ताकि इस प्रकार वह एक भारतीय नारी के ऐसे, जैसे भारतीय नारी रहना चाहती है इसी तरह से अपने पूरे फैमिली के साथ रहे, हमको कोई कुछ ना कहे, उस तरह से मगम्मा भी क्या सोचती है, इस प्रकार वह एक भारतीय नारी कैसे सम्मान से जीना चाहती है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको क्या होता है दोस्त, मगम हर वक्त नजम्मा जो उसकी बहू है उससे झगड़ा लड़ाई होते रहता है। तो चलिए हमने 5 क्वेश्चन को देखा। छठे क्वेश्चन है दोस्तों कहानी का सारांश, जिसे आप खुद से लिख सकते हैं बना के। आपने पूरा कहानी देखा तो उस हिसाब से आप पूरा इसका सारांश अपने से लिखिए, ठीक है। आपको जिससे कि थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ढाते विश्वास कहानी के लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे इस चैनल नवदीप एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, और खास करके शेयर करना नहीं भूलें, ताकि आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर इस कहानी के बारे में कुछ जान सके। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।